तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। जैसा कि हमारी रिएक्ट जेएस की सीरीज चल रही है और उस सीरीज का बस अब लास्ट होने वाला है। काफी टाइम हो गया है इस सीरीज को भी कंप्लीट करने में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन रेगुलर वीडियो आ रही है, आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी, आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेडक्स के बारे में कि रेडक्स क्या होता है। रेडक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा जो है इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन जब आपकी थोड़ी सी टफ हो जाती है, जब चैलेंजिंग हो जाती है, मतलब कहते हैं ना कि जब थोड़ा सा अच्छी एप्लीकेशंस पे, अच्छी वेबसाइट्स पे जब आप काम करते हो तो वहां पे आपको रेडक्स का यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको आज मैं पढ़ाऊंगा रेडक्स के बारे में। तो पहले तो आप ये कंफर्म हो जाए आपको कि रेडक्स टूल किट, अब इसका नाम हो गया रिएक्ट रेडक्स टूल किट। अब ये रेडक्स अगर आपको कोई पुराना पढ़ा रहा है तो अब ये आप पुराना मत देखना, आपको पढ़ना है रेडक्स टूल किट के बारे में कि टूल किट क्या होता है, रेडक्स क्या होता है। ठीक है, उसी में आपको आज मैं लेके चलूंगा। तो इस समय हम लोग अपने रेडक्स टूल किट अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, थोड़ी सी मैं स्क्रीन पर क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो, ठीक है, विजिबल हो। तो जब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, आप यहाँ पर आना, बैक आना, आपको यहाँ पे लिखना है रिएक्ट रेडक्स टूल किट। आप आज अपने क्रोम में आ जाना, चाहे कहीं पे भी आ जाना। आप अगर क्रोम यूज कर रहे हो, एज यूज कर रहे हो, आप उसमें आ जाना। आप यहाँ पे आप लिखना, सर्च करना रिएक्ट रेडक्स टूल किट, और उसके बाद आपको जो पहला लिंक मिलेगा, पहले वेबसाइट मिलेगा रेडक्स टूल किट, तो उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आने के बाद आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाओगे रेडक्स टूल किट। तो आप आओगे जब इस पे, जब आप आओगे रेडक्स टूल किट, तो यहाँ पे आपको एक गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करना, सिंपल सा आप इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लेकिन मैं पढ़ने से पहले, यहाँ पे पढ़ने से पहले, ये तो बहुत ज्यादा ये लोग यहाँ पे है, काफी सारी चीजें हैं लिखी हुई, तो आप चाहना तो यहाँ से भी पढ़ लेना। लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी एक फाइल बनाई है जिसमें मैंने उस चीज उसको ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से आप पहले समझ लो कि रेडक्स टूल किट होता क्या है, जिसको हम लोग आरटीके भी बोलते हैं, रेडक्स टूल किट। ठीक है, आरटीके। अगर आपको कोई आरटीके बोलता है तब भी आप पहचान जाना कि रेडक्स टूल किट के बारे में बात की जा रही है, तो रेडक्स के बारे में। ठीक है, यहां पर आओगे तो आप यहां पे पढ़ोगे रेडक्स क्या होता है। देखो, रेडक्स इज अ पैटर्न एंड लाइब्रेरी फॉर मैनेजिंग एंड अपडेटिंग ग्लोबल एप्लीकेशन स्टेट। तो आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि अगर कोई पूछता है कि रेडक्स क्या है, तो आपको बताना है रेडक्स इज अ लाइब्रेरी। रेडक्स एक लाइब्रेरी है जिसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपने उसमें टर्मिनल में जाकर के इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ना कि ये जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड होती है, ना ही ये इनवैलिड होती है, ना ही ये रिएक्ट में इनवैलिड होती है। इसको हम लोग इनवैलिड नहीं, कि वैलिड होती है, मतलब कि उसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, इसको हम लोग को अलग से, इसके लिए एक क्या कहते हैं, हम लोग को कमांड चलानी पड़ती है, उसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ये एक लाइब्रेरी है और ये क्या काम करती है, मैनेजिंग करती है, अपडेट करती है ग्लोबल एप्लीकेशन स्टेट को। जी हाँ, ये स्टेट को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि होक्स के हम थ्रू जो है हम अपनी स्टेट को मैनेज कर लेते थे, कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके हम लोग मैनेज कर लेते थे। इसमें ये दो चीजों के लिए यूज की जाती है, एक तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए यूज की जाती है, एक रीयूज रिड्यूसर के लिए यूज की जाती है। तो ये उन सबका अपडेट समझ लो, आप एक तरीके समझो, उससे भी ज्यादा अच्छा बेहतर एक क्या है ऑप्शन है कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हैं या फिर आप यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं, तो ये उससे भी अच्छा एक बेस्ट ऑप्शन है। कैसे है वो आगे बताऊंगा। यहाँ पे लिखा वेयर द यूआई ट्रिगर्स इवेंट्स कॉल्ड एक्शंस टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड एंड सेपरेट अपडेट लॉजिक्स कॉल्ड रिड्यूसर अपडेट द स्टेट इन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे यूआई में लिखा ट्रिगर इवेंट के लिए, तो एक्शंस के बारे में आप लोग डिस्क्राइब करते हो, फिर सेपरेट अपडेट लॉजिक्स कॉल्ड करते हो, उसको बोलते हैं रिड्यूसर बनाते हो, आप लोग एक्शन बनाते हो, अपडेट इन द स्टेट इन रिस्पॉन्स। तो आप ये वाली जो है थ्योरी पढ़ लेना, इसको आप याद कर लेना, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बताया गया लाइब्रेरी है ये एक, और ये क्या काम करती है, ये एक्शंस और डिस्क्राइब करती है अपने रिड्यूसर्स को। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं, व्हाई शुड आई यूज रेडक्स। देखो, यहां पे आप थ्योरी समझ लो, आपको अभी चल के व्हाइट बोर्ड पे चल के आपको समझाऊंगा क्या होता है, क्यों काम करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके साथ क्यों यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। रेडक्स हेल्प्स यू मैनेज ग्लोबल स्टेट डेट इज नेडेड अक्रॉस मैनी पार्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन। तो क्या काम करती है, रेडक्स हेल्प करती है आपको ग्लोबली, जो आपकी स्टेट होती है, मतलब आपने, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर स्टोर बनाया है,
उस स्टोर के अंदर आप अपनी स्टेट बनाते हो। स्टेट कुछ नहीं है, स्टेट एक नथिंग, फॉर्मल नेम इज द डाटा। तो स्टेट क्या है, हमारा फॉर्मल नेम है डाटा का, ठीक है। तो हम लोग उसको बनाते हैं ग्लोबल स्टेट को, और स्टेट क्या काम करती है, स्टेट को यहाँ पे हम लोग मैनी पार्ट्स में उसको एप्लीकेशन के अंदर यूज कर लेते हैं। अब टर्म्स क्या होते हैं, इसके टर्म्स क्या होते हैं, स्टोर पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसके कुछ टर्म्स होती है, स्टेप्स होती हैं कि उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। यहां पर आप लोग देखोगे स्टोर क्या करते, क्रिएट स्टोर, जिसको हम लोग स्टेट इसमें मैनेज करने के लिए क्रिएट करते अपने स्टोर को। जैसे हमारे घरों में स्टोर होता है ना, कि हम लोग सारा सामान अपने स्टोर में लाके रख देते हैं, जब हमको जिसको भी जरूरत होता है वो वहां से जाकर के निकाल लेता है, वहां से जाकर के उसको निकाल के यूज कर लेता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें सबसे पहले एक स्टोर बनाते हैं, उसमें अपना सारा जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, जो भी हमारी लॉजिक्स होते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉग इन, लॉग आउट, जो भी हमारा होता है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उस स्टोर में जाकर के हम पहले उस लॉजिक को उसमें इंप्लीमेंट कर देते, उस पर लिख देते। फिर जिसको भी चाहिए होता है स्टेट की फॉर्म में हम उसमें लिख देते, फिर उसको जो भी चाहिए होता है वो अपना यूज कर सकता है। उसको चाहिए आगे बताऊंगा कैसे यूज होगा। रेड्यूसर क्या होता है, फंक्शंस एंटायर लॉजिक फॉर अपडेट डाटा। रेड्यूसर क्या करता है, फंक्शंस को लगाता है और लॉजिक्स को अपडेट करते हैं, ठीक है। एक्शंस इज इवेंट, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट, डाटा। डिस्पैच, एक्शंस क्या काम करते हैं, एक्शन जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी बताया था कि एक्शंस का क्या काम होता है, कि एक्शंस क्या काम करते हैं। जैसे हमको कुछ चाहिए, जैसे हमको इंक्रीमेंट करना है तो वो क्या हो गया, एक्शन हो गया। डिक्रीमेंट करना है, एक्शन हो गया। लॉग इन करना है, एक्शन हो गया। हम क्या चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं, कि हमको कराना क्या है, हमको एक्शन क्या परफॉर्म कराना है, कि हम चाहते हैं कि क्या काम करे, तो वो हो गया हमारा एक्शन। अब एक्शन के साथ हम लोग यूज करते हैं डिस्पैच का, जिससे कि हमारा एक्शन क्या हो सके, कहीं भी हम यूज कर रहे हैं तो वो डिस्पैच लिखने के बाद वो फंक्शन हमारा, वो हमारा जो है प्रोग्राम, वो हमारा जो हमने बनाया है एक्शन के अंदर, वो हमारा यूज हो सके। अब स्लाइस के होते हैं मल्टीपल फिगर्स होते हैं, लॉजिक, लेआउट, काउंटिंग, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। स्लाइस के देखो, स्लाइस और इंक्रीमेंट और रिड्यूसर, ये दोनों समझ लो एक कॉम्बिनेशन है इसका, एक्शन का और रिड्यूसर का कॉम्बिनेशन है स्लाइस, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम लोग इसके अंदर अपना स्लाइस बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग अपने फीचर्स को ऐड करते हैं। स्टेट क्या होता है, स्टेट इज नथिंग, नेम ऑफ डाटा, ये डेटा होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपना, यहाँ पर ये इतना हो गया, ठीक है। इसको आप यहाँ पे टर्म्स आपको मैं वहां पे भी दिखा दूंगा, बस आप इतना थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं कि रिडक्स काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना रिडक्स, हेडिंग लिखेंगे, थोड़ी ऊपर हो गई कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना बना लेंगे पेरेंट, फिर बनाएंगे यहाँ पे हम चाइल्ड 1, यहाँ पे बनाएंगे चाइल्ड 2, और ये बना लो अपना चाइल्ड 3, ये हो जाएगा चाइल्ड 4। तो अब जैसे कि हमको क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे मैंने बना लिया पेरेंट, ये मैं लिख देता हूँ पेरेंट, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। अब प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती थी, देखो प्रॉप ड्रिलिंग में क्या होता था कि अगर हमको कोई डाटा चाहिए C4 में, तो हम अपना क्या काम करते थे, पेरेंट से डाटा चलाते थे, C1 में ले जाते थे, C2 में ले जाते थे, C3 में ले जाते हैं, C4 में ले जाते थे। तब वो हमारा जाकर के C4 में पहुंच पाता था, जबकि हमको डाटा कहां पे जरूरत है, C4 में, लेकिन हमको अननेसेसरी डाटा कहां पर देना पड़ रहा है, C1, C2, C3, अदर चाइल्ड्स में भी हमको अपना डाटा ट्रांसफर करना पड़ रहा है, अपना डाटा देना पड़ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा डाटा डायरेक्ट कहां से आ जाए, हमारा डायरेक्ट डाटा हमारा आ जाए पेरेंट से चाइल्ड में, चाइल्ड 4 में। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास क्या है, रिडक्स। तो रिडक्स में क्या काम होता है, रिडक्स में यहाँ पर एक स्टोर बना होता है, यहाँ पर एक स्टोर बना होता है, ये मान लो एक स्टोर है, ठीक है, ये हमने स्टोर है, ठीक है, ये हमारा स्टोर बनाते हैं अपना, और स्टोर के अंदर अपने स्टेट्स को लिखते हैं, स्टेट्स को। स्टेट क्या काम होती है, स्टेट का काम होता है डाटा। स्टेट का फॉर्मल, स्टेट क्या होती है, डाटा होती है, डाटा को हमारे से रखती है, स्टोर करती है, ठीक है। जब हमको क्या करना है, अगर हमको कोई डाटा चाहिए, जैसे हमारे चाइल्ड 4 को डाटा चाहिए, तो चाइल्ड 4 क्या काम करेगा, अब वो डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा, चाइल्ड 4 यहाँ पे जाएगा, इसमें क्या बोलते हैं स्टोर में, और स्टोर में जाकर के डाटा को एक्सेस कर लेगा। जैसे हमने यहाँ पे कोई मान लो क्लिक बटन बना रखा है, चाइल्ड 4 में क्लिक बटन बना है, और उसमें हमारी स्टेट अभी क्या है, 0 है। हम चाहते हैं जब हमारा क्लिक होने पर हमारा क्या हो जाए, क्लिक होने पर हमारा 1 हो जाए। यहाँ पर भी एक वो बनी हुई है, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा स्टेट है, यहाँ पे हमारा डाटा है और स्टेट, तो यहाँ पे
पे भी जब हम 0 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा, 1 से अगर मान लो दोबारा क्लिक किया तो 2 हो जाएगा, तो 2 के बाद क्या होगा, अब ये 2 कहाँ जाएगा, अब ये 2 यहाँ पर हमारे यूआई में आ जाएगा, यूआई में आकर के यहाँ पे इस चाइल्ड 4 में आ जाएगा, और यहाँ पे हमको क्या शो हो जाएगा, चाइल्ड 4 में हमारा शो हो जाएगा 2, यहाँ पे मैं क्या शो हो जाएगा 2 शो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर C2 को चाहिए C2 यहाँ से उठा लेगा, C3 को चाहिए तो C3 यहाँ से उठा लेगा, इसी तरीके पेरेंट्स को अगर चाहिए तो पेरेंट भी यहाँ से डाटा अपना उठा लेंगे। तो हमको क्या, इसमें हम लोग को क्या करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को पहले क्या करनी पड़ती, प्रॉप्स ड्रिलिंग करनी पड़ती थी। किसमें करनी पड़ती थी प्रॉप्स ड्रिलिंग, मान लो हम लोग को क्या काम करते थे, हम लोगों ने यूज रिड्यूसर पढ़ा था, उसमें हम लोगों को करनी पड़ती थी प्रॉप ड्रिलिंग, और हम लोगों ने एक स्पेशल इसका वही पढ़ा था, हम लोगों ने एक टॉपिक ही है इसका प्रॉप्स का। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग का हम लोगों ने ड्रिलिंग में हम लोगों ने देखा भी था कि किस तरह से डाटा हमारा पेरेंट से चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 में जाता है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम इसने रिडक्स ने क्या करी, सॉल्व कर दी। यहाँ से पेरेंट से उठाओ जिसमें भी यूज करना है, सॉरी पेरेंट में से डाटा है उसको किसी को भी अगर यूज करना है तो हमने यहाँ पर क्या करा, C4 में यूज करना, C3 में यूज करना, C2 में यूज करना, किसी में भी यूज करना, हम अपना स्टोर में गए और डाटा सिंपल से उठाया और यूज कर लिया। बस इतना सा काम है, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है। और कुछ वही स्टेप्स है, हमारी स्टेप्स भी वही है कि हमको सबसे पहले स्टोर बनाना है, फिर रिड्यूसर बनाना है, रिड्यूसर बनाया हम लोगों ने, फिर एक्शंस हम लोगों ने बनाए हैं, फिर हम लोगों ने बनाए यहाँ पे स्लाइस बनाए हैं, स्लाइस बनाए हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइसेस बनाए हैं, और फिर जिसमें हम लोग को डाटा स्टेट बनाई है, स्टेट हो गया हमारा, फिर डाटा ये रहा, डाटा हो गया। तो जिसमें भी हम लोग को चाहिए वो हम क्या करेंगे, अपना उठा करके अपना सीधे ये सारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। बहुत सारी इजी स्टेप्स है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब हम चलेंगे अपना, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गेट स्टार्ट विथ रेडेक्स टूलकिट, पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आप यहाँ पर आने के बाद आप इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ सकते हो, यहाँ पे कैसे क्या इंस्टॉलेशन होगा वो मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा। पहले समझने वाली बात है कि जो हम लोगों ने स्टेप्स पढ़ी हैं तो वो ये स्टेप्स है। देखो व्हाट्स इंक्लूडेड, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट्स इंक्लूडेड रिएक्ट टूलकिट इंक्लूड्स दिस एपीआई, तो एपीआई होती है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन स्टोर, तो हम लोगों ने स्टोर बनाते हैं, सबसे पहले स्टोर फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई। रैप करते हैं क्रिएट स्टोर टू प्रोवाइड सिंप्लीफाइड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस एंड गुड डिफॉल्ट, तो क्या काम करते हैं हम लोग अपने स्टोर के अंदर जो भी हमारा डाटा होता है, जो भी हमको बनाना होता है स्टेट्स को, जो भी हमारा डाटा होता है उसको हम लोग उसमें क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्रिएट रिड्यूसर, रिड्यूसर को हम लोग बनाते हैं। और ये भी आप लोग देख लेना फंक्शंस इसमें, स्टेट और एडिशन ऑटोमेटिकली यूजेस लाइब्रेरी फॉर दिस अपडेट एंड मोटिवेशन, तो क्या होता है ये मोटिव म्यूटेटिव कोड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूसर को यहाँ पे बना लेते हैं, स्टेट वगैरह देखो यहाँ पे लिखा है स्टेट टू डूज, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो। अब एक्शंस देखो, जनरेट एंड एक्शंस, क्रिएट फंक्शंस फॉर द गिवन एक्शन टाइप स्ट्रिंग्स, यहाँ पे स्लाइस बना लेते हैं, एक्सेप्ट ऑफ क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसर फंक्शन एज स्लाइस नेम और इनिशियल स्टेट वैल्यूज, हमारी इसमें क्या होती है, इनिशियल स्टेट, हमारी जो इनिशियल स्टेट की वैल्यू होती है वो हमारी इसमें लिखी जाती होती है। अब कैसे होती वो आगे, अभी आप पहले थ्योरी समझ लो थोड़ा सा, तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा अच्छे से। अब यहाँ पे कंबाइन, अगर आपको स्लाइसेस बनानी है, कई सारी स्लाइसेस आपको यहाँ पे देखो, कंबाइन मल्टीपल स्लाइसेस, आपके मल्टीपल सिंगल रिड्यूसर अलाउ लेजी लोडिंग ऑफ स्लाइसेस आफ्टर इनिशियलाइजेशन, आपकी मल्टीपल स्लाइसेस हैं तो आप यहाँ पे कंबाइंड स्लाइसेस बना सकते हो। अब यहाँ पे क्रिएट असिंक थुंक इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसको थुंक भी बोलते हैं, कई सारे लोग इसको थंक भी बोलते हैं। तो आपको अगर नाम में अगर आपको कोई पूछे क्रिएट असिंक थंक क्या होता है, थुंक क्या होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है कि इसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। थुंक भी बोलते हैं इसको, थुंक और थंक भी कई सारे लोग बोलते हैं। तो एक्सेप्ट्स एंड एक्शंस टाइप स्ट्रिंग्स एंड फंक्शंस दैट रिटर्न प्रोमिसेस, इसको हम लोग यूज करते हैं प्रोमिसेस जब हम लोग बनाते हैं, जैसे हमने अपने जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस पढ़ी होंगी, उसमें 3 स्टेट होती है, पेंडिंग होती है हमारी, फुलफिल होती है और रिजेक्ट होती है। तो जब हम प्रोमिसेस का यूज करेंगे तो उसमें इसका क्रिएट असिंक थंक का हम लोग यूज करते हैं, थंक का, ठीक है। ये भी क्रिएट एंटिटी एडाप्टर बनाना और ये क्रिएट सिलेक्टर, तो ये अभी इतना हम लोग का इतना डीप में अभी नहीं जाना, इसका कुछ इतना मतलब अभी यूज नहीं है। तो हमको जहां तक जाना है, हमको यहां तक जाना है, स्लाइसेस बनानी है और हमको एक्शंस देखना है, स्टेट देखना है और स्टोर बनाना है। तो यही हमको स्टेप्स फॉलो करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के आप लोग इसमें यहाँ पर देख सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, वरना कोई इतना यहाँ पे कोई काम की चीज नहीं है। अब यहाँ पे आपका जाना है ट्यूटोरियल ओवरव्यू में, आप देख सकते हो ट्यूटोरियल ओवरव्यू आप लोग देख सकते हो। तो
यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में इसका ज्यादा यूज यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। लेकिन अगर आपको क्विक स्टार्ट पर जाओगे और आपको यहाँ पे अगर आपको जावा स्क्रिप्ट के साथ इसको यूज करना है, तो यहाँ पर आने के बाद आप इंट्रो वगैरह देख लेना, ये सब मैं तो बता चुका जो इसका काम है। यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन रिडक्स टूलकिट एंड रिएक्ट रिडक्स, तो ये इंस्टॉलेशन के लिए ये इन्होंने क्या दे रखी, कमांड दे रखी है, जिसको हम लोग को क्या करना होगा, अपनी क्रिएट करने के लिए इसको चलाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिडक्स स्टोर को अगर आप जब आप स्टोर को बनाओगे सबसे पहले, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा टाइप स्क्रिप्ट का, एक मिलेगा जावा स्क्रिप्ट का। तो आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है जावा स्क्रिप्ट के। जावा स्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आपको ऐप के अंदर जाना है। ऐप के अंदर जाने के बाद आपको एक स्टोर नाम से एक फाइल बनानी है, जिसका नाम आप .js भी रख सकते हो, JSX रखना। ठीक है आप लोग नाम, तो आप यहाँ पे स्टोर बनाओगे। फिर उसके अंदर सेकंड स्टेप दी गई, देखो जावा स्क्रिप्ट, फिर इंडेक्स के अंदर जाओगे, इसको क्या करोगे, इसको लिंक करोगे, इसको प्रोवाइडर बनाओगे यहाँ पे। तो हमें अपने बीएस कोड पे, और बीएस कोड पे हमने अपनी रिडक्स नाम से यहाँ पे फाइल बना रखी है, और उसमें हमने सब कुछ अपना क्लियर कर दिया। अभी हम app.js में है। तो यहां से आपको समझने वाली बात है कि बहुत इजी स्टेप्स हैं, मतलब कि है तो ये एडवांस टॉपिक, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इजी हमारा रिडक्स है, कि हम कैसे रिडक्स को यूज करते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी वे है। आपको यहां से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, यहां पर आना है, इसमें आना है, क्विक स्टार्ट में आना है, रिएक्ट रिडक्स 12 में जाना है। क्विक स्टार्ट में आपको आने के बाद जब आप यहां पर आओगे, यहां पर आपको इंट्रो मिलेगा। फिर यहां पे आप देखोगे कि यहां पे इन्होंने एक एक स्टेप दे रखी है कि कैसे आपको अपना रिडक्स का सेटअप करना होता है, कैसे आप उसको अपने बीएस कोड में रन करते हैं, किस तरह से फाइल बनाते हैं। अभी तो देखो, जो अब आप बिगिनर लेवल पे हो, अब आप फ्रेशर लेवल पर हो, तो आपको यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपको अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। आपको अभी ये नहीं सोचना है कि आपको कैसे उसमें अपना लॉजिक बनाना है, कैसे आपको चाहते हो कि आप उसमें लॉग इन लॉग आउट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अभी आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ इतना 1 से 2 बार आपको सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जिस तरीके से इन्होंने ये स्टेप्स दे रखी हैं, जिस तरीके से इन्होंने स्टेप्स बताई हैं, बस आपको उनको फॉलो करना है। जब आप उनको फॉलो कर लोगे, जब आप इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि ये सारी स्टेप्स जो इन्होंने दे रखी है, ये जब आप फॉलो कर लोगे, आपको जब ये अच्छे से आ जाएंगे, फिर आप अपना लॉजिक बना भी सकते हो। आप अपने तरीके से काम कर सकते हो कि कैसे स्टोर बनता है, कैसे क्या करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक इजी वे में, सबसे ज्यादा आसान तरीके से, जो इन्होंने जैसे बताया बस वैसे ही बताऊंगा, और मैं कुछ यहाँ पे करने वाला नहीं हूं। सबसे पहले स्टेप इन्होंने यहाँ पे दिए कि इंस्टॉल रिडक्स टूलकिट एंड रिएक्ट रिडक्स। अब इन्होंने यहाँ पे एक कमांड दी है, इस कमांड को यहां से आपको इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद अपने बीएस कोड में जाना है। बीएस कोड में आने के बाद आप अपनी रिडक्स टूलकिट, अपनी रिडक्स फाइल में हो। फाइल में आने के बाद आप यहाँ पे कुछ ना करना, आप यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आ जाना, और टर्मिनल पे आने के बाद जो भी आपका ये फैला वाला टर्मिनल है, इसको ऑफ कर देना, चाहना तो आप ऑफ कर देना, चाहे चलने देना। यहां पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस फाइल में आपको आ जाना है जिस आपने नाम से बना रखी है। हमने रिडक्स नाम से बनाई है, सीडी करना, रिडक्स कर देना, और इसके बाद इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। जो आप लोगों ने यहां से, जो आपने यहां से ये जो कॉपी की थी, इसको यहां पर आकर के इसको पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। ये क्या काम करेगा, जो आपका रिडक्स है, ये इसको इंस्टॉल कर देगा आपके रिडक्स वाली फाइल में। इस फाइल में, इसमें आपको क्या करेगा, ये टर्मिनल में इसको कर देगा, आपका इंस्टॉल कर देगा। फिर आप इसमें रिडक्स का यूज कर सकते हो। तो इसको होने देते हैं, 2 मिनट लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद यहां पर इन्होंने खुद से दिया है कि क्रिएट अ रिडक्स स्टोर। आपको यहां पे अब स्टोर क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के लिए आपको यहां पे स्टेप्स इन्होंने दिए। क्रिएट अ फाइल नेम्ड SRC, आपको SRC में जाना है। आपको भी अपनी तरफ से फाइल का नाम मत रखना, आप अभी फ्रेशर, आप अभी बिगिनर लेवल पे, आप अभी सीख रहे हो, आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो आप जैसा इन्होंने जो बताया है वैसा आपको करना है। SRC में जाना, ऐप नाम से एक फाइल बनाना, उसके अंदर आप एक स्टोर बना लेना, store.js कर लेना, JSX कर लेना। हम तो JSX करते हैं, JSX से ही आपका नाम रखा जाता है। फिर यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इंपोर्ट द कॉन्फ़िगरेशन API फ्रॉम रिडक्स टूलकिट, वी विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग एन एम्प्टी रिडक्स स्टोर एंड एक्सपोर्टिंग इट। यहां पर सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐप में जाना, ऐप बना लेना, उसके अंदर आपको बनाना store.js, और इस वाली फाइल को, इस वाली ये कमांड जो इन्होंने दे रखी है, यहाँ पे जो इन्होंने कोड दे रखा है, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करना। अभी देखो हमारा क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर नोड का जो ये पैकेज था, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम फिर से इसको कर देंगे npm run dev, npm run dev हम कर देंगे। तो आप
इसको समझने की कोशिश करना कि इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा टफ है। आप समझने की कोशिश करो क्या बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला मैं बंद कर देता हूं। अब देखो हमारा क्या है कि जो अब हमने इस को रन किया है, इस वाले को रन किया, तो इसमें क्या हुआ हमारा, अब हमारा रेडेक्स इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। बस अब हमको क्या काम करना है, हमको स्टोर बनाने हैं और हमको क्या काम करना है, अपना जो भी इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करना है। अब आपको कुछ नहीं जा करना है, आपको जाना है एसआरसी में, एसआरसी के अंदर ऐप में जाना है, ऐप स्टोर के अंदर चले जाना, ठीक है। स्टोर के अंदर आप लोग चले जाओ। अब यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ, फटाफट चलता रहेगा। यहाँ पर हम आए अपने VS कोड में, अब हम एसआरसी में गए। एसआरसी में जाने के बाद एक हमने फोल्डर बना लिया। फोल्डर का इन्होंने क्या काम दिया था, नाम दिया था, यहाँ पे बना लो ऐप नाम से, हमने ऐप नाम से बना लिया। इसके अंदर हमने फाइल बनाई है store.js करके, store.jsx करके हमने यहाँ पे स्टोर बना लिया, ठीक है। अब इस स्टोर के अंदर जो इन्होंने यहाँ पे कमांड दे रखी है, बस आपको इसको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो। ये हमने कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया, हमारा स्टोर बनके तैयार हो गया। लेकिन अभी इस स्टोर के अंदर हमारा कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे क्या, इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टोर फ्रॉम redux.js, सॉरी redux.js और // टूलकिट, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर और कॉन्फ़िगरेशन और रेड्यूसर बना, और ये हमारे कर्ली ब्रेसेस के, इसके अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिख रखा है, कुछ भी हमारा नहीं है। अगर आप यहाँ पर आकर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपने रेडक्स नाम से यहाँ पे आपका ये क्या होगा, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया होगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे आपको आके सर्च करना होगा, यहाँ पे है या यहाँ पे होता है। ये देखो रेडक्स टूलकिट, ये हमारी 2.11 हमारा क्या हुआ, रेडक्स जेएस हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आकर के हमारा इंस्टॉल हो गया। देखो इसके अंदर डिपेंडेंसी यहाँ पे आप देखोगे पैकेट.json, इसमें हमारा क्या हुआ, रेडक्स हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसमें आके आप नेम चेक कर सकते हो और यहाँ पे आके डिपेंडेंसी चेक कर सकते हो। अब हमने क्या बना लिया, अपना स्टोर बना लिया, हमारा स्टोर बनके तैयार होगा। हमने क्या करा, पहली स्टेप हमने क्या फॉलो करी थी, हमने क्या करा, हमने करा टर्मिनल में जाकर के इस वाली कमांड को हमने रन कर लिया, ठीक है। इस वाली कमांड को हमने रन कर लिया, हमारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, स्टोर बना लिया। अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप इन्होंने दे रखी है, प्रोवाइड द रेडक्स स्टोर टू क्रिएट। अब इन्होंने कहा वंस द स्टोर इज क्रिएटेड, क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, जब हमारा स्टोर क्रिएट हो गया, वी कैन मेक इट अवेलेबल टू अवर रिएक्ट कंपोनेंट बाय पुटिंग आ रिएक्ट रेडक्स प्रोवाइडर। अब हमको प्रोवाइडर बनाना है अपना। प्रोवाइडर भी बनाना बहुत ज्यादा आसान है, आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है index.js में, लेकिन आपको index.js में नहीं जाना, क्योंकि आप जब यहाँ पर index.js में जाओगे, जब इंडेक्स, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। आपको इंडेक्स में नहीं जाकर के आपको जाना है मेन में जाना है। आपको कहां पे जाना, मेन में, क्योंकि इन्होंने यहां पर दे रखा है इंडेक्स में, आपको इंडेक्स में नहीं जाना। देखो यहाँ पे इंडेक्स लिखा है, इंडेक्स में नहीं जाना। अब आपको प्रोवाइडर बनाना है। अब एसआरसी के अंदर आपको एक बनाना है index.js नाम से, आपको एक फाइल बनानी है, ठीक है। आप उसको यहाँ पे देखो इन्होंने दे भी रखा है, index.js नाम से फाइल बनाओ, लो चाइना बनाओ, आपका ऑलरेडी बना हुआ। आप इन दोनों को कॉपी करना, इन दोनों को आपको यहाँ पे इस प्रोवाइडर स्टोर और इसको यहाँ से यहाँ पे आपको इसको कर लेना है कॉपी, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो। अब आप जाओ अपने main.jsx में आ जाओ और सबसे यहाँ पे आ जाओ टॉप पे, ठीक है। टॉप पे आने के बाद अब इसके नीचे जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे कर लो। स्टोर को आपने यहाँ पे और प्रोवाइडर को आपने क्या करा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे फिर से आओ। अब देखो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या करा, ये देखो प्रोवाइडर स्टोर, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको रैप करा है, ऐप को इन्होंने रैप कर रखा है। देखो ऐप है यहाँ पे, ऐप, क्योंकि हमारा ऐप में काम होने वाला, मेन हमारा ऐप है, तो हमने क्या करा, ऐप को हमें क्या करना है, अपना रैप करना है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करो, इसको यहाँ पे कॉपी कर लो। इसको आप कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आ जाओ, इसके नीचे आ जाओ। स्ट्रिक्ट मोड आप हटा भी सकते हो, मैं हटा के भी दिखा देता हूं आपको, इसको हटा दो, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड का अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, डेवलपमेंट में काम आता है, ठीक है। अभी हमारे पास कोई काम नहीं, इसको हम हटा देते, कंफ्यूजिंग वाली चीजें हम सारी हटा दे, हम सिर्फ वही चीजें रखेंगे जो हमारे काम की। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद ये हमने करा, ये कर दिया, ठीक है। और इसको यहां से उठा के इसको करो कॉपी और इसको डाल दो ऐप के नीचे यहाँ पे। अब देखो सारी एरर हमारी गायब हो गई और हमने अब क्या करा, हमने कर लिया, इसको रैप कर लिया। देखो हमने क्या करा, इसको यहां पर है इंपोर्ट स्टोर को हमने क्या करा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया app.js और रिएक्ट रेडक्स और प्रोवाइडर हमने बना लिया। इसको हमने क्या करा, रैप कर दिया, पूरा हमारा रैप हो गया। हमने थर्ड स्टेप भी यहाँ पे क्या करी, हमने क्या करा, यहाँ पर इसको रैप कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा रैप हो गया, इतना हमने कर लिया, इतना आप लोग कर लो। अब इन्होंने बताया है कि क्रिएट अ रेडक्स स्टेट
स्लाइस। अब आपको स्लाइस बनानी है, सिंपल से स्लाइस बनानी है, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे आपको देखो ऐड अ न्यू फाइल नेम्ड, आपको एसआरसी में जाना है, फ्यूचर नाम से एक फाइल बनानी है, उसके अंदर काउंटर बनाना है, उसके अंदर काउंटर स्लाइस डॉट जेएस नाम से आपको एक फाइल बना लेनी है, ठीक है। इन दैट फाइल इंपोर्ट दी क्रिएट स्लाइस एपीआई फ्रॉम रेडेक्स टूल किट। आपको कुछ नहीं करना। फिर आपको ये जो इन्होंने दे रखा, देखो फ्यूचर दे रखा, काउंटर दे रखा, काउंटर स्लाइस डॉट जेएसएक्स, आपको इसको कॉपी करना है। देखो यहां पर इन्होंने क्या एक्शन दे रखे हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे एक्शन है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। अभी ये समझाऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। ये हमारे इनके और इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है, देखो 0 है, यहां पर इन्होंने सब कुछ दे रखा है। यहां पे आपको कुछ नहीं करना, एसआरसी के अंदर जाओ और सिंपल से आप एक फ्यूचर और काउंटर नाम से फोल्डर बनाओ, ठीक है। यहां पर आ जाओ एसआरसी में, एसआरसी में अब यहां से भी आप बना सकते हो, इसे क्लिक करो, न्यू फोल्डर बना लो। अगर आप यहां से बनाना चाहते हो यहां से बना लो। यहां पे आओ, फीचर नाम से FEATURES, फीचर नाम से हमारा एक फाइल फोल्डर होगा, इसी के अंदर हम बना लेते हैं एक काउंटर नाम से COUNTER, काउंटर नाम से हमारा हो गया। अब इसके अंदर हम बनाएंगे एक फाइल जिसका हम नाम रखेंगे काउंटर डॉट जेएस, काउंटर डॉट जेएस, काउंटर डॉट JSX। हमने इतना कर लिया, काउंटर डॉट JSX के अंदर आ गए, ठीक है। अब हम इनको जरा हटा देते, इनका भी कोई काम नहीं। अब हम काउंटर डॉट JSX के अंदर जाने के बाद अब इसने कहा है कि इस पूरे को, हमने फीचर बनाया काउंटर में, काउंटर डॉट काउंटर स्लाइस कर लेता हूं मैं, सॉरी काउंटर स्लाइस कर लेता हूं जिससे आपको पूरा पता चले। काउंटर स्लाइस, स्लाइस स्लाइस यही होते हैं, स्लाइस डॉट JSX कर लिया, ठीक है। ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब यहां पर है, इसको पूरा हम कर लेंगे कॉपी, इसको कर लेते हैं कॉपी। इसको हमने कॉपी करा और 1 मिनट और रुक जाओ जरा, एस नहीं होगा, ई होगा, slice.jsx, ठीक है। हो गया भाई, हो गया, हो गया। यहां पर आओ, इसको हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं। यहां पे हमारा क्या बन गया, यहां पे हमारा स्लाइस भी बन गया। जो हमको स्लाइस बनाने की जरूरत पड़ रही थी, वो हमारा यहाँ पे स्लाइस भी बन गया, जिसमें हम अपने एक्शंस को लिखते हैं, जिसमें हम अपने जो हम चाहते हैं, जैसे हम इंक्रीमेंट चाहते हैं, यहाँ पे डिक्रीमेंट चाहते हैं, इन्होंने यहाँ पे बनाया, हमने इसको बना दिया, ठीक है। ये हमारा बनके एकदम रेडी हो गया है। और इसमें जो चीजें हैं ये हटा देते हैं हम, इनका कोई काम नहीं है, इनका भी कोई काम नहीं है, एस भी हटा दो, ये इनका भी कुछ भी काम नहीं है, इसको भी हटा देते, इस लाइन का भी, ये मैं आपको खुद बता दूंगा। इसको हटा दो, इस लाइन को हटा दो और थोड़ा गैप कर दो कम, जिससे हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। इतना हो गया, ये हमारी हो गई कॉन्स्ट। इनिशियल स्टेट हमारी क्या है, 0 है, अभी हमारी 0। यहाँ पे क्या हुआ, ये काउंटर स्लाइस हमने बनाया और काउंटर स्लाइस के अंदर क्रिएट हमने क्या करा, स्लाइस उसको इंपोर्ट करा। फिर नेम क्या है, काउंटर है। इनिशियल स्टेट हमारी क्या है, अभी तो 0 है हमारी। रेड्यूसर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नाम से हमने स्टेट बनाई। स्टेट डॉट वैल्यू हमारी क्या है, अभी हमारी वैल्यू 0 है, तो जब हम क्लिक करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे स्टेट डॉट जेस क्या है, हमारी वैल्यू अभी है -1, तो माइनस, तो यहाँ पे हमारी स्टेट बन गई है। और हमारा क्या हुआ, देखो इंक्रीमेंट, ये क्या है, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ये स्टेट और एक्शन, ये जो स्टेट और एक्शन दोनों को यहाँ पे लेगा, और जो हमारी पुरानी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे एक्शन डॉट प्ले लोड, यहाँ पर उसको नई वैल्यू यहाँ पे हमको प्रोवाइड कराता है, नई वैल्यू हमको देता है, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सारे एक्शंस बनके तैयार हो गए हैं। हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ठीक है। अब इतना हमने कर लिया, हमारी स्लाइसेस भी बनके तैयार हो गई। हमने इतना कर लिया, हमारी स्लाइसेस भी बनके तैयार हो गई, बिल्कुल पूरी स्टेप्स ये दे रहा है, कुछ नहीं हमको करना। अब यहाँ पे कर रहा है एड स्लाइस रेड्यूसर टू दी स्टोर। अब आपको एड स्लाइस रेड्यूसर मतलब जो आपने एक्शंस बनाए हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए कि कहां से है, कि इसको भी तो पता चलना चाहिए कि हमको करना क्या है स्टोर के अंदर। हमको अगर यूज करना, अगर हमारे पेरेंट को यूज करना, अगर चाइल्ड को यूज करना, तो पता कैसे चलेगा। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको यहां पर जाकर के ऐप स्टोर में जाकर के इसको इंपोर्ट करना है। ये जो हमने बनाया काउंटर डॉट स्लैश डॉट फ्यूचर, और ये हमारा देखो यह हमारा बना हुआ, इसको अब हमको यहां से इंपोर्ट करना है। तो अब हम इसको यहां से कर लेंगे इंपोर्ट। इसको हमने करा कॉपी करने के बाद यहां पर आए और हम यहां पर जाएंगे, यहां पर आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक बार आप ये अपना क्या बोलते हैं, ये अपना चेक कर लेना, ये पाथ आप अपना चेक कर लेना कि ये पाथ सही है कि नहीं है। तो आप अगर नहीं सही हो तो आप सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे आना, आप कोटेशन मार्क लगाना, डबल डॉट लगा के आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लेस लगाना। फिर यहाँ पे फीचर दे रखा होगा, फीचर्स के अंदर आना, काउंटर दे रखा होगा, काउंटर के अंदर आपको काउंटर स्लाइस दे रखा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इसको कर लो।
अब यहाँ पर देखो इसने पूरी दे रखी है, यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना, आपको पूरा कॉपी नहीं करना। अगर आप पूरा कॉपी करोगे शायद एरर आ जाए, आप सिर्फ इतना ही कॉपी करो, ठीक है। यहाँ पे अब इसने दे रखा है काउंटर रिड्यूसर। अब आपको काउंटर रिड्यूसर इस लाइन को कॉपी कर लेना, आप इस लाइन को कॉपी कर लेना, यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करके और आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। हमारी सारी एरर्स गायब हो चुकी है, सब कुछ एकदम फिट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। इतना आपने कर लिया, ये हमारी स्टेप हो गई, शायद 4th या 5th स्टेप होगी, ऐसे कुछ होगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेना, आपने क्या करा, आपने यहाँ पे कर लिया स्लाइस रिड्यूसर को आपने स्टोर में आपने ऐड करा लिया, ठीक है। इतना होने के बाद अब आप यहाँ पे आके देख सकते हो, आपको कोई एरर, तो अभी तक तो कोई एरर नहीं आ रही, लेकिन हम यहाँ पे कुछ लिख भी देते हैं जिससे हम लोग को पता चलता रहे कहाँ गया हमारा app.jsx। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं अपना RAFCE कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं H1 में कर देते हैं रिडक्स, ठीक है। हमने, अरे यार रिडक्स चाहिए सिर्फ, यहाँ पे कर देते हैं रिडक्स, ठीक है। तो आपको ये H1 में यहाँ पे रिडक्स दिखता रहेगा। अभी तक कोई एरर नहीं है, हमारी सब कुछ सही चल रहा है एकदम फिट। अगर कोई एरर होती, मतलब मान लो अगर कोई एरर होती तो हमारा यहाँ पर ये मान लो मैंने अगर यहाँ पे कोई भी एरर होती या हमारा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती तो ये चलता ही नहीं। तो अभी तक हमारा सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अभी ये शो होगा, अभी आप ये सोच रहे होगे कि हमने यहाँ पे ये लिख रखा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बटन वगैरह, अभी आपने यूआई नहीं बनाया, आपने अभी सिर्फ अभी आप रैप कर रहे हो, आप अभी चीजों को सिर्फ सेट कर रहे हो। आपने भी यहाँ पे app.js में सिर्फ रिडक्स बनाया, आपने कोई बटन वटन नहीं बनाया, अभी आप बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, इतना करने के बाद आपने इतना कर लिया, ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमने यहाँ पे कर लिया, इसको हमने अपना रैप करा दिया, ठीक है। हमने स्टोर में जाकर के इसको ऐड करा दिया। देखो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट द रिड्यूसर फंक्शन फ्रॉम द काउंटर स्लाइस एंड ऐड टू इट टू अवर स्टोर। अपने इतना कर दिया। अब यहाँ पर इसने दिया है यूज रिडक्स स्टेट एंड एक्शंस इन रिएक्ट कंपोनेंट। अब आपने यहाँ पर देखो इसने दिया है कि यूज रिडक्स स्टेट एंड एक्शंस। अब आप स्टेट को और एक्शंस को यूज करना चाहते हो, अब आपको क्या में यूज करना, आपको कंपोनेंट, अब आपके कंपोनेंट कोई भी हो सकते हैं, आपका पेरेंट हो सकता है, आपका चाइल्ड हो सकता है, चाइल्ड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, चाइल्ड 10 हो सकता है, चाइल्ड 100 हो सकता है, आपके जितने भी चाइल्ड है, अब वहां पर आप इसको इजीली यूज कर पाओगे। तो अब ये कह रहा है कि आप यहां पर जाओ और अपने जिस भी कंपोनेंट में आप यूज करना चाहते हो उसको यूज करो, लेकिन इसकी कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स कुछ इस टाइप से हैं कि आपको अब जब आप इसको यूज करोगे, जैसे हम यहां पर चलेंगे, यहाँ पे अपना बटन बनाएंगे, बटन बनाने के बाद हम यहाँ पे अपना कुछ भी बनाते हैं, मान लो हमने यहाँ पे एक बटन बनाया है, यहाँ पे अपना क्या बनाएंगे, बटन बनाएंगे। हम पहले हमारी डिप बनी हुई है, हम यहाँ पे इस डिप पे अंदर हम बना लेंगे, पहला अपना बटन बना लेंगे। हम अपना पहला बटन बना लेते हैं क्लिक बन के नाम से, क्लिक बन हमारा हो जाए, और दूसरा बटन हम इसी तरीके से बना लेंगे, हम अपना बनाएंगे बटन 2 भी हम इस तरह से बना लेते हैं, अपना क्लिक 2 नाम से हमने अपना बटन बना लिया। ये हमारे बटन हो गए, और यहाँ पे हम कर लेंगे ऑन क्लिक पर हमारा क्या हो जाना चाहिए, ऑन क्लिक पर हमारा जो भी हम अपना अभी फंक्शन का नाम बनाएंगे वो अपने यहाँ पे दे देंगे ऑन क्लिक। तो हम यही प्रॉब्लम हमारी, हम सिर्फ यही छोटी सी गलती कर रहे थे, तो ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर हमको अपने फंक्शन बनाने, अब फंक्शन काम करेंगे। अब हमारे देखो फंक्शन ये भी काम करेगा, हम बनाएंगे क्लिक बन हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने के बाद ये हमारा हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे के लिए फंक्शन बना लेंगे, क्लिक 2 के लिए, ये हमारा क्लिक 2 के लिए हो गया, ये हमारा क्लिक 2 के लिए हो गया, ठीक है। और यहां पर हम आके इनको यहाँ पे लिख देंगे जिससे हमारा ये कॉल हो जाए क्लिक 1, और ये हमारा हो जाएगा क्लिक 2। यहाँ पर क्लिक 2 हो गया, ये हमारा क्लिक 2 हो गया। तो अब यहाँ पर आप जब चेक करोगे तो हमारे यूआई में यहाँ पे 2 हमको बटन हो रहे। अब हमने यहाँ पे सीएसएस थोड़ी लिख रखी थी, हमारी सीएसएस इतनी हरदम लिखी रहती है। आप लोग यहाँ पे अगर आओगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सीएसएस हमारी हर एक वीडियो में लिखी हुई थी, यहीं पे आकर के। अब आप चाहो तो इस काउंटर वाले को, जो हमने यहाँ से इसको, ये वाला यूआई जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था, इस यूआई को चाहो आप यूज करो चाहे नहीं करो, हम तो नहीं यूज करने वाले, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। हम इस काउंटर का हमारे पास कोई काम नहीं है, हम अपना यूआई बना रहे हैं, हम अपना चाह रहे हैं अपना यूआई बना के अपना काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम आएंगे, अपना बना देंगे क्लास नेम कर देते हैं हम अपना कंटेनर। तो हमारी वो क्या होगी, उतनी हमारी सीएसएस यहाँ पर काम चल जाएगी। तो कोई हमारी यहाँ पे सीएसएस चल गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन बन गया है, यहाँ पर हमारा ये इतना हो गया। अब आप यहाँ पर आओ, और यहाँ पर आने के बाद अब इसमें देखो जो हमारा यूआई जो हमने बनाया है, यहाँ पे हमने अपने ये फंक्शन बनाई है, ये हमने यूआई बनाया है, ये क्लिक 1 क्लिक 2 हमारे यहाँ पे सो रहा। अब इसके लिए इन्होंने भी यहाँ पे यूआई बना रखा है, ये देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नाम से, ये देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नाम से हमारा इनके यूआई बने। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको अब इसमें यहाँ पर 2 चीजों को 2 काम करना है। एक तो आपको यहाँ पर देखो यूज सिलेक्टर स्टेट, जो हमारी स्टेट की काउंटर वैल्यू है, जो हमारी काउंटर वैल्यू क्या है,
यहाँ पर आप आके देखोगे, स्लाइस में जाओगे तो हमारी वैल्यू क्या है, अभी काउंटर, ये हमारा नाम हो गया काउंटर, स्लाइस हमारा क्या है, काउंटर स्लाइस, इसके अंदर नाम है, इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है, इनिशियल वैल्यू हमारी 0। अब हम इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं कि जब हमारा इंक्रीमेंट पे जब हम क्लिक करें तो वो 0 से स्टार्ट हो, फिर हम डिक्रीमेंट करें तो वो डिक्रीमेंट हो, तो हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, हमारी 0 है, हमारी इस काउंट की वैल्यू कभी क्या है, 0 है, तो इस काउंट की वैल्यू को हमको यहां से निकालना है, ठीक है, इसको यहां से निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे हमको एक्सपोर्ट, अब यहां पे आपको इसको कॉपी नहीं करना, आपको यहां पे आप चाहो तो इसको कॉपी करो। देखो डेवलपमेंट में आप रटते नहीं हो, आप कोडिंग रटते नहीं हो, आपके पास अब एआई का ऑप्शन आ गया, आप चाहो तो वहां से थोड़ा बहुत अपना कोड लिखवा सकते हो, लेकिन आपको जब यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहाँ पे समझ लो, आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। आप यहाँ पे काउंट बनाओगे, काउंट नाम से एक बनाओगे, ठीक है, काउंट हमारा भी क्या है, अभी हमारा 0, हमारी वैल्यू अभी काउंटर की वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारी 0 है, तो इस काउंटर को ये हमने काउंट बनाया, वेरिएबल बनाया, उसका नाम हमने दिया काउंट। काउंट में हमने क्या करा, यूज सिलेक्टर, ये क्या है, हमारा हुक होता है, जो हमारे किस में होता है, रिडक्स में होता है, जो क्या करता है, हमारी वैल्यू को निकाल के लाता है स्टेट से स्टेट में। जो हमारी वैल्यू है, हमारी वैल्यू अभी क्या है, 0 है, इसको हमको निकालना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज सिलेक्टर यूज का यूज करेंगे। तो यूज सिलेक्टर के अंदर स्टेट हो गई हमारी, और डॉट स्टेट डॉट काउंटर, काउंटर की वैल्यू काउंटर, काउंटर डॉट वैल्यू, काउंटर, काउंटर हमारा क्या, नेम हमारा काउंटर, आप यहाँ पे कुछ भी नेम रख लो, काउंटर की जगह कुछ और रख लो, तो वहां पे आप अपना काउंटर बदल लेना। और स्टेट हमारी ये हो गई +1 +2 स्टेट, और इसकी अभी वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहां से आप इतना ये कॉपी कर लो, इतना ही कॉपी कर लो, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। हम अपने ऐप वाले में गए, सबसे ऊपर आए, जब हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ये हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना देता हूं मैं, पी बना देता हूँ, पी के हमको पता चलता है काउंट, काउंट की हमारी वैल्यू अभी हमारी क्या है, अभी हमारी यहाँ पर काउंट हम कर देते हैं COUNT हमने कर दिया काउंट। और अब यहाँ पर देखोगे हमारी काउंट की वैल्यू अभी तो यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि हमने वो बना रखा है, यहाँ पे लिख रखा है कि अभी हमारी ये एरर आ रही है, यूज सिलेक्टर को हमने यहाँ पे अभी इंपोर्ट ही नहीं करा। अब हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लो, यहाँ से इंपोर्ट कर लो यूज सिलेक्टर, जैसे आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप लिख दो इंपोर्ट, यहाँ पर इसको लिखा, और यूज यहाँ पे लिख दो सिलेक्टर, सिलेक्टर आपका आ जाएगा सिलेक्टर, यूज सिलेक्टर। और कहां से कर रहे हो, फ्रॉम, कहां से कर रहे हो, रिएक्ट रिडक्स से। आप यहां पर आए, यहां पर आने के बाद आपने करा रिएक्ट, सीधे कर दो, आप यहाँ पे कर दो रिएक्ट और रिडक्स, देखो यहां से हमारा ये हो जाएगा रिएक्ट रिडक्स हमारा, यहाँ पे यूज सिलेक्टर, तो हमारा काउंट अभी क्या आ गया, काउंट की वैल्यू हमारी 0 आ गई, लेकिन अभी ये काम तो करेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमने डिस्पैच नहीं किया। अब हम जो एक्शन बनाए, हमने जो एक्शन हमने यहाँ पे बनाए हैं, तो हमारे एक्शन क्या, हमारे एक्शन हमारे क्या है, ये हमारी तो हमारा यूआई हो गया, क्लिक 1 क्लिक 2 क्लिक 3, और हमारे एक्शन कहाँ पे हमारे ये है, तो हम चाहते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हमारे डिस्पैच भी तो, ये हमारे चलने भी तो चाहिए। अब हम इनको चलाना चाहते हैं, तो चलाने के लिए आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन का, एक और हुक का यूज किया, जिसका नाम है डिस्पैच। आप इसको भी यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, डिस्पैच को, डिस्पैच का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्पैच करना, आपको अपने फंक्शन को निकालना है, चलाना है। तो आप यहाँ पर जाओ, ऐप में जाओ, और ऐप में आने के बाद इसके नीचे आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर यूज सिलेक्टर के बाद ये भी एक हमारा क्या है, सिलेक्टर है, तो यहाँ पे आप कर दो यूज डिस्पैच। आपने जैसे यूज डिस्पैच किया, अब इस डिस्पैच को आपको यूज करना है, इसको बताना भी तो कि कौन से पे क्या करना चाहिए, कौन सा एक्शन चलना चाहिए। डिस्पैच में हमारा क्या है, डिस्पैच हमारा हो गया, हमारा हुक हो गया, तो अब इसको पता भी तो चलना चाहिए कि क्लिक 1 पर हमारा कौन सा चलना चाहिए, क्लिक 2 पर कौन सा चलना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है डिस्पैच। डिस्पैच करने के बाद अब यहाँ पर आप आए, अब आपको बताना है कि हमारा जो पहला फंक्शन है, जो हमारा पहला है, ये हमारा पहला बटन है, इस पे इंक्रीमेंट होना चाहिए। इंक्रीमेंट की हमारी वैल्यू कहाँ पे, इंक्रीमेंट की ये है हमारी, तो हम यहाँ पर आएंगे और इसको कर देंगे यहाँ पर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जैसे ही आप लिखोगे इंक्रीमेंट, यहाँ पे आपको शेड्स में आ जाएगा, और इस तरह से आपने पैरेंथेसिस लगा, उसको कर दिया यहाँ पे इंक्रीमेंट। अब देखो हमारा इंक्रीमेंट वाला काम करने लगा, देखो ये हमारा इंक्रीमेंट वाला काम करने लगा, क्योंकि हमने क्या करा, डिस्पैच कर दिया फंक्शन। अब ये आप डिक्रीमेंट नहीं करा, अब डिक्रीमेंट को हमको काम कराना है, तो डिक्रीमेंट के साथ हमको काम कराने के लिए, तो यहां से आप समझ लो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना। अभी तक आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ अपने दिमाग से सिर्फ इतना बनाया, ये क्लिक 1 क्लिक 2 आपने बनाया एक फंक्शन के अंदर, आपने बाकी सब आपने कॉपी पेस्ट किया अपना, आपने अभी तक कुछ भी अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, आप सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो। अब यहाँ पर आप देखो, यहां से भी आप समझ सकते हो, डिस्पैच इंक्रीमेंट, यहाँ पे आपने डिस्पैच और डिक्रीमेंट। अब यहाँ पर जाएंगे, सेम इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे सिर्फ अपना डिक्रीमेंट, देखो यहाँ पे हम कर देंगे डिक्रीमेंट। अब जैसे ही हमने डिक्रीमेंट किया, और स्पेलिंग हमें लगता है गलत हो गई, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिख देते
मेंट, ये हमने डिक्रीमेंट कर दी, ये अभी हमारा फंक्शन डिस्पैच हो गया। अब ये डिस्पैच हो गया, अब देखो अब ये हमारा चलने लगा, ये देखो माइनस में होने लगा, ये देखो ये हमारे दोनों क्या होने लगे, चलने लगे। ये देखो भाई साहब, अभी तक आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ आपने इसको यहां से उठाया है, यहां से इन सब की स्टेप्स को आपने सिर्फ फॉलो किया है, इन सबको आपने सिर्फ फॉलो किया है, ठीक है, इन सबको आपने सिर्फ फॉलो किया है, बाकी आपने अपना कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी आपने नहीं किया है। इसको क्या हो गया इसको, ठीक है, बाकी आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। अब आप चाहते हो कि आपको एक और बटन चाहिए, अब आप चाहते हो कि अब देखो अभी तक तो आपने कॉपी पेस्ट किया था, अब आप अपना देखो, अब इस सिलाई, अब यहां से थोड़ा सा इसका भी काम है, यहां से इसका भी काम है, अब इन दोनों काम है। आपने सारी स्टेप्स को फॉलो कर लिया है, जो जो स्टेप्स थी। यहां पे मैं इसको बंद कर देता हूं और पूरा कोड आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो ये अब देखो आपने कुछ नहीं करा, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट को आपने इंपोर्ट करा, यूज सिलेक्टर जो आपने अपने हुक्स का यूज करा, रिड्यूसर हुक्स, इसमें रिडक्स में जो हुक्स होते हैं आपने उनको यूज करा। स्टेट हमारी कहाँ थी, स्टेट हमारी वहां पे हमने जहां पे स्टोर बना रखा है, स्टोर के अंदर हमारी स्टेट है। स्टेट का क्या मतलब होता है, स्टोर को ही हम लोग स्टेट बोलते हैं, जो हमने स्टेट पढ़ा है हमने अच्छे से कि हमारा जो भी डाटा है उसको हम स्टेट के फॉर्म में स्टेट बोलते हैं, ठीक है। रेंट मतलब नथिंग, स्टेट इज नथिंग बट दी फॉर्मल नेम इज डाटा। तो आप इसका समझ सकते हो कि हमारा फॉर्मल नेम होता है डाटा का स्टेट, ठीक है। तो स्टेट की वैल्यू काउंटर थी, काउंटर हमारा कहां से है, काउंटर हमारा ये रहा, काउंटर ये रहा। आप यहाँ पे देखो, अब मैं काउंटर को यहाँ पे चेंज भी करके आपको दिखा देता, मैं कर देता हूँ अपना नाम कर देता हूँ, आकाश कर दिया मैंने, आकाश कर दिया मैंने यहाँ पे आकाश। और यहाँ पर हम आए, और यहाँ पर आने के बाद अगर कहीं और भी काउंटर का यूज होगा तो चल जाएगा, वरना अगर थोड़ी एरर दे सकता है, नहीं देगा। जहां तक हमने दो ही जगह पे काउंटर का और भी यूज हुआ है, तो हमने इंपोर्ट भी किया होगा काउंटर यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, काउंटर स्लाइस में काउंटर जाकर के आपको देखना पड़ेगा, नेम काउंटर ये देखो कई जगह पे आपको काउंटर का। तो आप अगर थोड़ा आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर आकर के सिंपल सा आप इसको भी चेंज कर सकते हो। इतना तो मैं लंबी वीडियो हो जाएगी, यहाँ पे चेंज करो काउंटर स्लाइस, फिर मैं और ढूंढू कि काउंटर का मैंने कहाँ पे यूज किया था। तो आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो। आपको मैं बताना चाह रहा था कि आप काउंटर की जगह पे कुछ भी नाम रख सकते हो। तो हमने यहाँ पे काउंटर का यूज किया, तो हमने जैसे काउंटर किया तो हमारा आ गया। तो आपने यहाँ पे काउंटर और डॉट वैल्यू क्या थी, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू हमारी भी है 0। अगर आप यहाँ पे 0 की जगह 10 कर दो, 3 कर दिया मैंने, अब हमारी वैल्यू क्या शो हो जाएगी, हमारी 3 शो हो गई। देखो यहाँ पे 3 शो हो गई। अब हम जब भी क्लिक करेंगे तो 3 से हमारी बढ़ेगी, देखो 3 से हमारी बढ़ गई, माइनस में चला जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमें एक और एक्शन बनाना है, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो है ये अभी 1 से हो रहा था, अब हम चाहते हैं ये 5 से काउंटिंग हो जाए, 5 से मैं चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। आप इसको कुछ ना करो, एक्शन को यहाँ पे लो, कॉपी करो, पेस्ट करो, सॉरी पेस्ट कर दिया हमने काउंट से, और इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, नाम कर देते हैं इसको। हम चाहते हैं 5 की मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, मल्टीप्लाई ऐसे लिखा जाता है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है यार, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हमारा एक्शन बन गया। यहाँ पे हमारे इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमारा मल्टीप्लाई हमारा एक्सपोर्ट कर दिया। और अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम जाकर के एक और बटन बना लेते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई हो जाए। यहाँ पे गए, पेस्ट किया, और यहाँ पे हम क्लिक 2 की जगह कर देते हैं, जिससे हमको पता चले मल्टीप्लाई का एक्शन है। और यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक 3 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, क्लिक 3 हमारा हो गया। ये क्लिक 3 हो गया। यहाँ पर आए, एक और हमने क्या करा, फंक्शन बनाया, सॉरी फंक्शन, इसको बनाया फंक्शन यहाँ पे हमारा हो गया क्लिक 3, ये हमारा हो गया क्लिक 3। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा डिक्रीमेंट यहाँ पे भी है, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई हो गया। और ऊपर आते हैं, मल्टीप्लाई हमारा इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे हमारा एक बटन बन गया होगा, देखो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, जादू होने वाला है। जादू ये होने वाला है कि 1 क्लिक किया, ये हमारा 2 पे हमने क्लिक किया। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई क्या हो जानी चाहिए, 3 की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, नहीं बढ़ी, क्या हुआ, क्या गलती करी हमने, देख लेते हैं। डिस्पैच मल्टीप्लाई क्लिक 3, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई क्लिक 3 हमारा यहाँ पे भी ठीक है, यहीं से कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको हटा देते हैं। मल्टीप्लाई हमने जब करा है तो मैक्स से क्यों कर रहे हैं, हम कर देते हैं 5 से, हम चाहते हैं 5 से हो ना, तो हम यहाँ पे चाहते हैं 5 से हो, बाकी सब सही है। यहाँ पे देख लेता हूँ इंपोर्ट मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई अब देखता हूँ क्या है, चला नहीं चला, चल गया, देखो फिर से रिफ्रेश करता हूँ। जब हम 3 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो 15 होगा, 15 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, 15 3 45, 15 45, नहीं यार गलत हो गया, मल्टीप्लाई गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी काम कर जाएगा, आप देख लेना। मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, बंद कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं वैल्यू यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा
इज्जत बची रहेगी, मेरी थोड़ी सी इज्जत बची रहेगी। अब 0 हो गया, देखो बंद किया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2। अब हम चाहते हैं 5 दूनी 10, 10 50 हो जाएगा, ठीक है। 10 से जब करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हमारा चल रहा है। तो हमने क्या समझा कि भाई कुछ नहीं है, सिंपल सी स्टेप्स हैं, आपको सिर्फ यहां पर जाना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ज्यादा आपको वीडियोस देखनी नहीं है, अलग अलग यूट्यूबर्स की आप वीडियो देख रहे हो, अलग अलग दिमाग लगा रहे हो, इससे ज्यादा सरल तरीका मेरे पास कुछ नहीं है भाई। अगर इससे ज्यादा अगर आपको कोई 1 मिनट 2 मिनट में अगर रिएक्ट रिडक्स अगर आपको पढ़ा रहा है और विथ कोडिंग के साथ अगर आपको अगर बहुत कम टाइम में अगर आपको समझा पा रहा है, तो उसको मेरा सत नमन है। उस व्यक्ति को, उस इंसान को मेरा सत सत नमन है। उसके मैं 1000 बार उसको मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि आपको वो 2 मिनट में समझा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाया, बहुत आसान तरीके से समझा, और यही तरीका है भाई, यही तरीका है। देखो मैंने आपको एक एक्शन भी बना के दिखाया, बटन भी बना के दिखाया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको आपके इस को करना है, कॉपी करना है, आपको पेस्ट करना है, आपको एनपीएन अपने टर्मिनल में जाकर के इसको यहाँ पे आपको एक स्टोर बनाना। देखो यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी हैं। फिर टाइप स्क्रिप्ट में आना, आपको main.js पे जाके इसको रैप कराना है प्रोवाइडर के साथ। इसको ऐप को प्रोवाइडर में आपने रैप करा दिया। उसके बाद आप आए यहाँ पे स्लाइस बनाया, स्लाइस के अंदर आपने क्या करा, इनिशियल स्टेट। ये देखो हमने यहाँ पे एक एक्शन भी आपको बना के दिखाया कि हमने मल्टीप्लाई कराई 5 से, तो इसको आपने बनाया। फिर उसके बाद आपने ऐड स्लाइस टू रेड्यूसर को आपने इसके अंदर क्या करा, स्टोर के अंदर आपने उसको फिर रैप कराया। फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पर आगे काउंटर जो कि हमने बनाया अपना एक्शन। उसके बाद आप चाहो तो इसको कॉपी मत करना, इसमें यहाँ पे आना, आप कॉन्स्ट और ये आप यूज सिलेक्टर, यूज डिस्पैच, आप ये 2 हुक है उनको आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ गया होगा। ये आप यहाँ से कॉपी कर लेना, इन दोनों के यहाँ से आप कॉपी कर लेना, इनको इंपोर्ट करा लेना। इंपोर्ट कराने के बाद बस इतनी सी स्टेप्स है। देखो कितना आप मैंने सरल तरीके से बताया। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको बहुत समझ में आएगा। मैंने ऐसा किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा, शायद बताया हो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ाया, सबसे ज्यादा आसान तरीके से। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, बस आपको थोड़ी सी बुद्धि यहाँ पे चलानी है अपनी। इसमें भी कुछ नहीं चलाना, इसमें भी आपको कुछ नहीं चलाना। आपको थोड़ा सा app.js जो आप अपना यूआई बनाओगे, जो आप अपना यूआई बनाओगे, आप अपने एक्शन से आप चाहते हो कि हमारा यूआई कैसा हो। हमने तो अपना यूआई इस तरह से बनाया, मैंने यहाँ पे यूआई अपना इस तरह से बनाया है। आप चाहते हो कि आपका यूआई किसी और तरीके से आपका अच्छा होगा इससे यूआई, तो आपको क्या होगा, यूआई बनाना होगा। हमने अपना यूआई इस तरह से बनाया, अपना यहाँ पे थोड़ी सी सीएसएस लिख दी, थोड़ा सा आपने क्या करा, यूआई यहाँ पे बटन बटन, आपका कुछ और हो सकता है, लॉग इन हो सकता है, लॉगआउट हो सकता है, उसके लिए आप तैयार करो। लेकिन आपको सबसे पहले सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको अभी समझाया है, सिर्फ इतना ही आपको करना है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो होता है रिएक्ट रिडक्स टूल किट हमारी कैसे काम करती है, हम कैसे उसके साथ फैमिलियर हो सकते हैं, कैसे उसके साथ कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। पहले तो आपको सिर्फ इतना करना है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। उसके बाद आपको अपना दिमाग चलाना है। इसका मैं एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, जरूर प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा रिएक्ट रिडक्स टूल किट क्या होती है, आरटीके क्या होता है, और एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, बहुत बेसिक लेवल पे समझाई है। शायद आपको समझ में आया हो, नहीं आया तो आप फिर से वीडियो देखना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या, अब तो हमारा ये कंप्लीट ही हो गया है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट जीएस में आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो हम करते वीडियो एंड बाय बाय, जय हिंद।